स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का जो साइंस गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक किए थे अभ्यास का। आज 16 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल है 16 नंबर से, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 16 नंबर है। देखिए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की परिकल्पना कीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको ये करना है जब पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है और सूर्य का भी द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों के बीच का औसत दूरी भी दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है? पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स निकालना है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पृथ्वी का यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास ऑफ अर्थ लिख देते हैं। दिया है कितना होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, है ना, केजी, ये हो गया। और सूर्य का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सन इज इक्वल टू 2 × 10⁻30 केजी, ये है। और दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस, दूरी, दोनों का दूरी यानी डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। हमको बोला फोर्स निकाल दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण फोर्स। तो F इज इक्वल टू फार्मूला क्या बोले थे? बड़का G गुना m1 m2 बाई r²। r मतलब क्या? डिस्टेंस, है ना, रेडियस जिसको बोले थे, डिस्टेंस, ये ना था फार्मूला। F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r²। जी एक बॉडी है, दो बॉडी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, दो मास है, दो द्रव्यमान का कोई वस्तु है, उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकलता है? तो G × m1 m2 यानी दोनों का मास और दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो देखिए G, बड़ा G का वैल्यू कितना होता है? 1.67 × 10⁻6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है बड़ा G का वैल्यू। और G देखिए मास, पहला मास कितना दिया हुआ है जिसको मास ऑफ अर्थ लिखे 6 × 10⁻24 केजी, ठीक है, गुना दूसरा मास m2 कितना है यानी सूरज का 2 × 10⁻30 केजी, ठीक है, बटा r यानी डिस्टेंस का स्क्वायर 1.5 × 10⁻11 स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख देते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 बार है तो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसको काट कूट कर देना है और आ जाएगा ये, हैं। अब इसको सोल्व कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन बड़ा डेंजर है, इतना खतरनाक सोल्व। तो देखिए पहले नंबर को एक जगह लिख देते हैं, पावर वाला को एक जगह लिखेंगे, ठीक है। देखिए 6.67 है, इसको एक जगह लिखिए, गुना, यहाँ एगो 6 है, इसको लिख देते हैं, गुना, यहाँ पे एगो 2 है, इसको लिख देते हैं, ठीक। और नीचे भी वही करिए, 1.5 को एक जगह लिखिए और यहाँ पे 1.5। अब पावर को लिखिए, 10 का पावर। देखिए पावर जब भी गुना में रहे तो पावर जुट जाता है। तो 10 का पावर यहाँ 11 है माइनस में, लेकिन ये -11 है और ये 10 का पावर 24 है, तो जुटेगा गुना में, इसलिए प्लस यहाँ 10 का पावर 30 है, तो ये भी जुट जाएगा। तो पावर सब जुट गया ऊपर का। नीचे का भी वही हाल होगा, 10 का पावर 11 और 11 यहाँ भी है, तो 10 का पावर 11 + 11 हो गया, ठीक है। अब जोड़िए। अच्छा कोई कटेगा तो काटेगा, चलिए तो काटते भी जाते हैं, ठीक है। ये 1.5 है, 1.5 है तो कैसे कटेगा? ये 3 से तो कटेगा, 1.5 6 से कटेगा, 1.5 चौके 6 होता है। ऐसा 1.5 का पावर नहीं जानते तो ऐसा कर देते, इसको पॉइंट हटा देते हैं तो एगो 0 कहीं भी लगा सकते, चलिए लगा दिए। अब काट दीजिए, 15 चौके 60, इसी को बोल रहे थे 1.5 चौके 6, तो ये कट गया। लेकिन ये 1.5 चौके 6 अब नहीं ना होगा किसी से, इसको किसी तरह काटते हैं। ये 3 6 6 12 17 18 19 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, अभी छोड़ दीजिए, इसको भाग दे देंगे। इसको गुना कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 को गुना कर दीजिए इससे, तो 8 देखिए 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8, 8 7 56 का 6 हाथ में 5, 8 6 48, 49 50 51 52 53 का 3 हाथ में 5, फिर 8 6 48 और 5 में चल 49 50 51 52 53, फिर 53 5 3 3 6, ये है, चलिए। और नीचे बच गया 1.5। अच्छा पॉइंट कितना 2 के बाद है, तो यहाँ पॉइंट। अब ये 10 वाला हिसाब लगाइए, 10 वाला हिसाब लगाइए। 10 का पावर देखिए कितना है
30 और 24 जोड़िए तो कितना हो गया, 30 और 24, 30 40 50 54, 54 में 11 घटा दीजिए, 54 में 11 घटाएंगे तो 3 1 4, यहाँ 4 1 5, 43 आ गया, है ना। तो 10 का पावर आ गया 43। और यहाँ नीचे देखिए 10 का पावर कितना है बाबू, नीचे है 10 का पावर 11 और 11 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे, पावर में है तो छोटा से लिखते हैं, हाँ इसको अभी छोड़िए, अब इसको छोड़िए, अभी पावर वा को हिसाब लगा लेते हैं बढ़िया से। गुना, देखिए पावर जब भाग में रहे सेम सेम बेस, पावर अलग अलग और भाग में रहे तो घट जाता है, यानी कि 10 का पावर 43 में घट जाएगा 10 का पावर ये 22 ऊपर जाके, ठीक। तो सोल्व हो गया। अब इसको हिसाब लगाइए, कहाँ हिसाब इसका लगेगा, तो कहाँ हिसाब लगेगा, इसको घटा लीजिए पहले, 10 का पावर हो गया 21, 10 का पावर 21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा करते हैं ना, पॉइंटवा हटा देते हैं, इसको 1.5 है, ये पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एगो जीरो लगेगा यानी 10, तो और यहाँ जीरो बढ़ गया, पढ़ा कि नहीं जीरो, तो ये हो जाएगा 53.36 बटा नीचे 15 गुना, देखिए पॉइंट 1 नीचे हटा है, पॉइंट के बाद 1 है तो ऊपर एक जीरो यानी 10 आ गया, तो यहाँ 10 का पावर 21 था और एक और 10 आ गया, तो 10 का पावर 22 कर दीजिए इसको, ठीक है। अब इसको भाग दे दीजिए, 15 को भाग दे देते हैं 53.36, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, बच गया 8 5 13, यहाँ कुछ होने, फिर पॉइंट के बाद वाला जैसे उतारेंगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 15 चौके 60, 15 25 75, 8 5 13 और यहाँ 6, 15 25 फिर 75, तो 1 11, तो इस तरह से आते रहेगा तो हम लगभग लिख सकते हैं, लगभग में आया 3.55 गुना 10 का पावर 22, फोर्स है तो न्यूटन लिख दीजिए, ठीक है। 3 का पावर 5 5 5 5 इस तरह से आते रहेगा तो 5 5 लिखिए या 5 6 भी लिख सकते हैं, इतना न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा काट कूट जोड़ घटा गुना उना बढ़िया से करना है। नंबर, कोई पत्थर है, 17 नंबर क्वेश्चन है, कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया जा रहा, ऐसा गिराया जा रहा है, उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, एक ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर नीचे गिराया जा रहा है। परिकल्पना कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे, तो दोनों पत्थर, ये एगो पत्थर ऊपर से गिर रहा है, एगो ऊपर से गिर रहा है, ये ऊपर से और नीचे से इसको फेंके तो कहीं ना कहीं ऐसे टकराएगा, माने एक मिलेगा, एक के से बराबर में टकराएगा, नहीं तो कम से कम एक बराबर दूरी में आएगा ना, मन मिलेगा, तो कितना दूर में कब मिलेगा उसको बताना है, ठीक है। कब बताना है, दोनों पत्थर कब और कहाँ, कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा, दोनों आपस में, जैसे एक ऊपर से आ रहा है एक नीचे, ये मिला, कब और कहाँ मिला वो बताना है, बड़ा डेंजर क्वेश्चन है। तो इसको मान लेंगे टी समय बाद मिलेगा, कुछ समय बाद, कितना समय बाद मिलेगा उसको हमको बताना है। क्या क्या दिया हो पहले उसको देख लेते हैं। तो चलिए इसमें क्या करना, मान लेना पड़ेगा, माना पत्थर 30 सेकंड बाद मिलेगा, कितना समय बाद मिलेगा वो बताना है, तो मान चलिए 30 सेकंड बाद मिलेगा। अब देखिए कितना दूर में कितना समय मिलेगा वो पूछा है, तो हमको समय को दूरी को एस से लिखते हैं। एस का एक फार्मूला होता है यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर उसमें होता था, लेकिन यहाँ का होगा GT स्क्वायर होगा, गुरुत्वाकर्षण GT, सभी इक्वेशन पढ़े हैं ना, देख लीजिएगा वीडियो। और जी का वैल्यू कितना होता है बाबू, 9.8 होता है, यानी लगभग इसको हम 10 न्यूटन ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है इसका जी का वैल्यू को लेना है, ठीक है। और यू देखिए शुरुआत में प्रारंभिक में 0 होगा तो 0 और टी प्लस हाफ जी का वैल्यू 10 टी, तो ये 2 बचे 10 हो गया, तो कितना बच गया, ये तो 0 हो गया, 5t हो गया। तो S1 मान लेते 1, शुरू वाला S1 मान लेते 5t स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते समीकरण 1, ठीक है। ये क्या पहला पत्थर का निकाल दिए, ठीक है, पहला पत्थर का। अब दूसरा पत्थर का निकाल देते हैं, दूसरा पत्थर के लिए, पहला पत्थर के लिए था, दूसरा पत्थर के लिए क्या होगा, तो दूसरा पत्थर फेंका जा रहा है और कब मिलेगा, फेंका जा रहा है तो कितना की स्पीड से फेंका जा रहा है, यू दिया हुआ है, यानी यू दिया हुआ है 25 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है ना, 25 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। और कौन दिया हुआ है, जी तो रहबे करता है, जी 10, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर से गिर रहा है तो जमीन खींच रहा है, गिर रहा है खींच रहा है, माने एक ही दिशा में, वो भी इसी दिशा में गिर रहा है जमीन की दिशा में, जमीन का जो जी लग रहा है वो भी इसी दिशा में लग रहा है नीचे, तो इसलिए प्लस वहाँ। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर फेंक रहे हैं और जमीन इसको नीचे खींच रहा है, तो ये माइनस में लगेगा। जी हमेशा उल्टा जब भी हो तो माइनस, काहे कि ऊपर ना फेंक रहे, पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं और जमीन वहाँ नीचे खींचना चाह रहा है, माने हम फेंके ऊपर, ये नीचे उल्टा हो रहा है, तो उल्टा जहाँ होगा तो माइनस में होगा ये, ठीक है, माइनस लिखेंगे तो जी यहाँ पर माइनस में होगा, ठीक है। और यू दिया हुआ है तो वही S2 निकाल देते हैं, S2 इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर ना होगा तो स्क्वायर वो यहाँ नहीं लिखे हैं, हाँ। तो S2 कितना हो गया, यू हो गया 25t लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हाफ जी हो गया -10 और टी स्क्वायर GT स्क्वायर, तो ये 2 बचे 10 कट गया, तो यहाँ हो गया 25t माइनस हो है तो माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, 25t माइनस 5t स्क्वायर, 25t माइनस 5t स्क्वायर, ये S2 हो गया बराबर समीकरण 2। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा उसको देखिए, S1 प्लस S2 दोनों को जोड़ रहे हैं बराबर हो जाएगा, S1 कितना है 5t स्क्वायर प्लस ये है 25t माइनस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर काटा तो 25t आ गया, ठीक है, 25t आया, ये ना है। और S1 S2 देखिए, S1 और S2 दोनों मिला के जो दूरी है 100 मीटर दूरी दिया, क्योंकि 100 से ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है और इसको भी 100 में फेंका जा रहा है, यानी ये दोनों मिला के कहाँ तक जाएगा कहाँ तक, 100 तक जाएगा, है ना। S1 किसको निकाले, ऊपर से कुछ दूर आया होगा और नीचे से कुछ दूर आया होगा, है, टकराने का बात ना हो रहा बाबू, जैसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी 100 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 100 है दूरी, यहाँ से यहाँ तक, तो ऊपर से पत्थरवा जो आ रहा है ये यहाँ तक आया मान के चलिए वो, तो ये नीचे से भी यहाँ तक जाएगा तब ना टक्कर होगा, आपस में मिलेगा, तो यहाँ तक का दूरी और यहाँ तक का दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 100, क्योंकि टोटल दूरी 100 है, तो इसीलिए S1 S2 की जगह हम जोड़ के लिख देंगे 100, तो 100 हो गया, 25 गुना में है भाग में आ जाएगा, ये T 25 × 100, तो टाइम आ गया 25 सेकेंड में वो पत्थर दोनों आपस में टकराएगा, ठीक है, कितना सेकंड, 4 सेकंड में, 4 सेकंड में दोनों पत्थर आपस में टकरा जाएगा, ठीक है। अब कितना दूर, ये तो इतना समय में मिलेगा, तो यहाँ लिखिएगा दोनों पत्थर 4 सेकेंड बाद मिलेंगे, दोनों पत्थर कब मिलेंगे 4 सेकंड बाद। अब लेकिन कितना दूर मिलेंगे, तो दूरी निकालने के लिए भाई S निकाल देंगे, तो कहीं से भी S निकालिए, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, कोई S निकालिए, समीकरण 1 में रख देते हैं इसको, तो S निकल जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, S = S1 = 5t स्क्वायर, तो 5 हो गया t स्क्वायर, t है 4 स्क्वायर, तो 4 × 4 = 16, ये 5 और 4 × 16, 16 × 5 = 80 मीटर में जाएगा, टकराएगा, ठीक है। S1 के हिसाब से देखा जाए तो 80 मीटर में, और उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, 80 मीटर ऊपर से हुआ है ना, नीचे से देखा जाए तो कितना 100 टोटल है, तो उसमें 80 ऊपर से तो 20 मीटर, तो 20 मीटर ऊंचाई पर ये टकराएगा, ठीक है। ऊपर से गिर रहा है वो एक है पहला वस्तु पत्थर, और नीचे से जा रहा है वो दूसरा पत्थर,
तो दूसरा पत्थर नीचे से अगर नापेंगे तो 20 मीटर में टकराएगा, 20 मीटर में टकराएगा या मिलेगा, है ना। दोनों पत्थर 20 मीटर में मिलेंगे, है ना। ऊपर से देख नापेंगे तो 80 मीटर में, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, ये समस्या कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। फेंका गया ऊपर में, 6 सेकंड बाद फिर से वापस लौट गया, है ना। तो इसके लिए किस वेग से ऊपर फेंकी गई है, तो वेग हमको निकालना है, किस वेग से, माने कितना जोर फेंका गया था, और गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम दूरी, कितना दूर तक पहुंचा था, और 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति कहाँ थी, क्या हुई 4 सेकंड बाद। 6 सेकंड में तो ज़मीन पहुँचे, 4 सेकंड में क्या हुआ उसको निकालना है, मैंने बहुत ही लंबा कंडीशन है ना। तो देखिए हल में इसका क्या हो जाएगा, यू नहीं दिया हुआ है, भी दिया हुआ 0। क्यों भी दिए, क्योंकि लास्ट वाला वेलोसिटी, शुरू फेंका कितना वो नहीं पता है, लेकिन लास्ट में वापस आ गया, मैंने रुक गया, लास्ट में 0 हो गया, है। तो 0 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ वापस आने तक का टाइम 6 सेकंड, है ना। 6 सेकंड लगा जाके वापस आने में, ठीक है। और जी तो पते हैं हमको 9.8 होता है, लेकिन फेंकने का बात हो रहा है इसलिए माइनस होगा, है ना। इसी को 10 मान सकते हैं। हाइट निकालना है, ऊंचाई कितना है, ठीक है। 10 मान के चलने से ठीक होगा कि 9.8 माने, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतने मान लिए। तो वापस आ गया टी, है ना। गेंद जो है, गेंद का ऊपर जाने तथा वापस लौटने का समय, वापस लौटने का समय है 6 सेकंड, और ऊपर जाकर वापस लौट गया, तो ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा समय बराबर क्या होगा, आधा होगा इसका, माने 3 सेकंड लगा होगा, क्योंकि जितना देर लगता है ऊपर जाने में उतना देर लगता है नीचे गिरने में। तो ऊपर गया होगा 3 सेकंड में, आने में 3 सेकंड, तो टोटल हो गया 6 सेकंड। तो टाइम निकल गया हमको 3 सेकंड, खाली ऊपर जाने का टाइम 3 सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखिए गेंद का अधिकतम ऊंचाई भी 0 हो गया, वी यू वेग हो गया, जी हो गया, सब कुछ दिया हुआ है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, v = u + gt। कहा कि यहाँ पे u और v और g और t का बात हो रहा है, तो v = u + gt लगा देंगे। v देखिए 0 है, u कुछ हो नहीं है तो छोड़ दीजिए, प्लस g है 9.8 लेकिन माइनस में है, और t है 3 सेकेंड। ऊपर जाने का बात हो रहा है खाली, तो 3 सेकेंड हो गया। अब देखिए ये माइनस में आ जाएगा इधर u, और ये प्लस माइनस 9 8 दिया 24, 9 3 27 28 29, एक 1 पॉइंट माइनस कटा, तो u बराबर हो गया 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। बोला कितना स्पीड से ऊपर गया, तो प्रारंभिक वेग पता चलिए इतना स्पीड से ऊपर गया हुआ है, क्या लिखेंगे, अतः वस्तु को 29.4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका गया। एगो क्वेश्चन निकला, पहला निकल गया ना, एगो क्वेश्चन निकल गया, हाँ ये पहला निकल गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला है, दूसरा क्वेश्चन यही बना देते। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, अधिकतम ऊंचाई निकालना है ना, कितना ऊंच पहुंचा, तो ऊंचाई को मान लेते हैं, माना अधिकतम ऊंचाई को नहीं दिया तो एच मानिए, और क्या कर सकते हैं, ऊंचाई को एच। अब ऊंचाई कौन सा फार्मूला में आता है, यू तो आ गया, देखिए यू आया 29.4, और टाइम दिया हुआ है, टाइम 3 सेकेंड है, और क्या दिया हुआ है 3 सेकेंड, और जी तो पते रहता है उतना है 9.8 या 10 ले सकते हैं। तो जहाँ पे यू और टी और जी ये सब आता है, तो वही फार्मूला है, एस = ut + हाफ gt²। और यही वाला एस को तो हाइट बोला जाता है, यहाँ पे हाइट ऊंचाई की बात हो रहा थी, इसी एस को यानी दूरी को हाइट लिए थे समीकरण में, हैं। तो एस यानी हाइट = हो गया ut + हाफ gt²। हाइट निकालना है, छोड़िए, यू दिया हुआ है 29.4, टाइम दिया हुआ है 3, प्लस हाफ जी का वैल्यू 9.8 गुना
3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में लगेगा क्योंकि ये खींच रहा है। अब इसको काट कूट करते हैं, ये गुना कर देते हैं, 3 चौके 12, 3 9 27, 1 28, 3 दूनी 6, 7 8, एक अंक बाद पॉइंट प्लस ये काटिए, देखिए 2 चौके 8 पॉइंट 2 9 18 माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस 4.9 गुना 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 88.2 माइनस 9 9 81, 9 चौके 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, एक अंक बाद पॉइंट घटाने आता है, 2 में घटाएंगे 1 पॉइंट, 8 में 5 घटाएंगे 3, 8 में 4 घटाएंगे 4, हाइट आ गया इतना मीटर, 43.1 मीटर आता है, इतना मीटर ऊंचाई तक वो पहुंचा, 43.1 की 44 होगा, 9 81 36 44 होगा, 44.1 मीटर तक ये पहुंचा गया। ठीक है, अब सी नंबर में क्या बोला है, तीसरा नंबर में क्या बोला था, 4 सेकंड बाद गेंद का स्थिति बताना है, गेंद कहाँ रहेगा 4 सेकंड बाद, तो वही फार्मूला लगा देगा फिर, एच इक्वल टू टाइम ओवर 4 सेकंड बोला है, 4 सेकंड बाद, तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू कितना, वही 29.4, अब टाइम लेना है 4 सेकंड, लीजिए 4 सेकंड, हाफ जी का वैल्यू -9.8 और टी वही 4 लेना है, तो 4 का स्क्वायर है, 4 4 2 बार लिख देते हैं, ये काट दीजिए यहीं से, 2 दूनी 4, ये गुना करिए, 4 चौके 16, 4 9 36 1 37, 4 दूनी 8 9 10 11, ये प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ 4 दूनी 8 हुआ, 8 8 64, 8 72 72 और 6 78, एक अंक बाद पॉइंट घटाइए, 6 में 4 घटा में 2 हो पॉइंट, 7 में 8 यानी 17 में 8 8 17 9, यहाँ बचा 0, 10 में 7 3, इतना मीटर तक जाएगा, इतना सेकेंड में। ठीक है, कितना मीटर में रहेगा, 39.2 मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा कुछ न्यूमेरिकल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1900 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का है, किसी ध्रुव पर डुबाई गई वस्तु का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। उत्प्लावन बल को इस एग्जाम में नहीं पढ़ना है, इस बार वाला में नहीं पढ़ना है, तो काहे को पढ़े, छोड़िए हटिए, उसको नहीं पढ़ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत घनत्व नहीं पढ़ना है, आपेक्षिक घनत्व है ना, तो उस सबको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना ही पढ़ना है इसमें, इस बार के एग्जाम में, तो अगले बार फिर देखा जाएगा, फिर से है ना, फिर से उस पढ़ाएंगे। तो अभी जो इस एग्जाम में पढ़ना है उतना ही कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आएगा तो लाइक कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, कार्य तथा ऊर्जा और क्या है उसको लेकर के। ठीक है, थैंक्स फॉर